अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज भी दो खबरों के हवाले से बात होगी। सबसे पहले तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ खबर आई है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कसरत राय से इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद मंजूर कर ली है। बड़ी हैरत की बात है, पार्लियामेंट का ही एक अपर हाउस है और वही कह रहा है कि अगली पार्लियामेंट फ़ौरन ना आए। तो इस पे बताऊंगा आपको कि किन किन सेनेटर्स ने किया और ये क्या चल रहा है, क्या मुल्क में हो रहा है, क्या वाकई इलेक्शन लेट होने लगे हैं और उस पे शुकूक व शुबात किस हद तक वाज़े हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात चल रही है उस पर फैक्ट चेक है कि क्या वाकई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी दी कि उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। 4 अरकान जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद करवाने गए थे अडयाला जेल में, वो क्या हुआ वाकया, उसके सबूत क्या हैं, क्या वाकई हुआ या नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ। उस पर आपको मैं डिसाइसिवली बताऊँगा कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो सेनेट की बात के आज देखें कि सेनेट ने कसरत राय से ये करारदाद मंजूर कर ली कि जी इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। जी मुल्क में जो सेनेटर दिलावर हैं जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे और उनको पहले नून लीग की हमायत हासिल थी, फिर उन्होंने पीटीआई के हक में भी वोट दिया था, तो यानी वो बड़े डामाडोल किस्म के सेनेटर हैं। और उन्होंने जनाब करारदाद पेश की जिसके मतन में था कि मुल्क भर में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, फजल रहमान साहब पे हमला हुआ है, मोहसिन दावड़ पे हमला हुआ है, तो अब ये जो है इलेक्शन नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, इसके अलावा मौसम भी ख़राब है, पता नहीं 100 मसाइल उन्होंने गिन लिए। और लेकिन सेनेटर अफनान जो नून लीग के वहाँ पे एमएनए थे, सेनेटर थे सॉरी, नून लीग के, उन्होंने जनाब मुखालफत की इसकी। और बाकी जो अरकान थे उसमें पीटीआई के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, उनमें से किसी ने मुखालफत नहीं की और वो यूँ करारदाद जो है कसरत राय से मंजूर हो गई, जिस पर तहलका मच गया पूरे मुल्क में। लोग हैरान परेशान हैं और ये सबको शक हो रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, बाद में लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें हकीकत यह है कि जो सेनेटर थे वहाँ पे 12-13 के करीब सेनेटर थे टोटल, जिनमें से 12 ने हमायत की, 13वें जो सेनेटर अफनान ने मुखालफत की। तो यानी इतने 100 के हाउस में इनकी क्या हैसियत है? हैसियत नहीं है, लेकिन बड़ी प्लानिंग से केयरफुली क्राफ्टेड ये थी। बाप पार्टी के लोगों ने इसको इसकी सपोर्ट की थी और ये आई है। और आपको पता है कि बाप तो फिर बाप होता है। ये करारदाद जो है उस ख्वाहिश का आकाश है जो कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जी, जिसने कहा था इलेक्शन कमीशन से कि शेड्यूल उसका वो कर दिया था, आरओज़ नहीं बन सकते जी, डीसीज़ वगैरह। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया था, ट्रेनिंग वापस ले ली थी और ये सारा सिलसिला सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करके दोबारा करना पड़ा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट तो चाहती है कि इलेक्शन वक्त पे हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चाहते हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, बिल्कुल वो कमिटेड हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। नून लीग चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों और पीटीआई भी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों। तो अब फिर कौन सी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शन वक्त पर ना हों और ये क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है कि ये ज़रूर कहीं ना कहीं से ये ख्वाहिश सामने आती है कि कुछ अरसा तक इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। इस हवाले से ही पेशरफ्त होती हैं। कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इस हवाले से बहुत सारी निशानियां मिली हैं। इससे पहले जनाब नादरा में एक दरख्वास्त गई थी कि जी अफ़गानी वोटर्स बहुत आ गए हैं, इसको ख़त्म करें। नादरा ने उसकी कोई सुना नहीं, तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं सुना, तो लाहौर हाई कोर्ट में एक और चीज़ तरीके से किया गया। फिर जनाब ये हमले और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड किस्म की मुझे एफर्ट लग रही है, जिसमें ये लग रहा है कि इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिशें हो रही हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट उसमें बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है। और कुछ सियासी जमातें भी, अब देखें कि पीटीआई और नून लीग दोनों इस पॉइंट पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। सेनेटर अफनान ने कहा कि जी सिक्योरिटी होती रहती है, पहले कौन सा 2013 में धमाके हो रहे थे, बड़े खूनी इलेक्शन थे, फिर भी इलेक्शन हुए। और 2007 में आपको पता है, 2008 में जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत भी हो गई थी। तो ये तो जमहूरी अमल है ना। अगर आप जंग के दौरान भी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इलेक्शंस हुए थे यूके में, तो अब ये ऐसा काम है जो रुकना नहीं चाहिए, ना रुक सकता है। तो और एक ऐसी चीज़ है कि लोगों की विल की बात है कि लोगों को वो देना चाहिए। अभी देखें जी इलेक्शन कमीशन, ये सेनेट की करारदाद आई है तो कामरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया कि जी ये तो बस, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे। ये SIFC एक की वर्ड रखा हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है फ़ौज की क़यादत में, जो मुल्क में मईशत के लिए, वो कह रहे हैं जी मईशत के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं SIFC की क़यादत में, तो ये नहीं सिलसिला रुकना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ठीक है आपके शेयर्स हैं कामरान साहब, लेकिन मुल्क की तो कुछ सोचें, मुल्क के 24 करोड़ लोगों का भी सोचें ना। आपके और कुछ लोगों के, आपके दोस्तों के शेयर्स हैं, शेयर की कंपनियां बड़ी बड़ी, आपके शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको कोई गरज ही नहीं है यार। सहाफ़ी का काम तो मुल्क में जमहूरियत की ऊपर पहरा देना होता है किसी न किसी हद तक। हर मुल्क में सहाफ़ी और जमहूरियत स्टेक होल्डर होते हैं, एक आइन के स्टेक होल्डर होते हैं, लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। जमहूरियत का
चौथा सतून है। तो आप जनाब ये खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छे सेलिब्रेट करें कि इलेक्शन ना हो। मैं तो समझता हूँ ऐसे साफियों को भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जमहूरी अमल को ही रोकना चाह रहे हैं। तो और इसके अलावा मैं बताऊं कि उसमें खदशे का इज़हार इमरान खान साहब ने भी इकोनॉमिस्ट पे जो आर्टिकल लिखा है और जिसकी बड़ी धूम थी कल, वो भी उसमें भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन पे लोगों को शुकूक व शुबहात हैं, क्योंकि इससे पहले 14 मई के इलेक्शन भी मुलतवी हो चुके हैं, पहले भी 2-3 दफ़ा अल्तवा हुआ है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए कौमी असम्बली के, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे और शुकूक व शुबहात जायज़ हैं। ये खान साहब का कहना था। इकोनॉमिस्ट में उन्होंने मज़ीद भी कहा कि मेरी हुकूमत को इसलिए हटाया गया कि मैं अड्डे नहीं देना चाह रहा था। और उस आर्टिकल में वैसे बड़ी बात है कि जेल से उन्होंने आर्टिकल लिखा और वो छप भी गया इकोनॉमिस्ट जैसे जरीदे में, तो उस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है कि वो आर्टिकल छपा कैसे और उन्होंने क्या कहा। उनकी पार्टी के अपने मसाइल हैं। आप देखें कि कल ही उन्होंने बयान दे दिया उनकी पार्टी के जी शेर अफजल मरवत ने कि जी हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है, साकिब इन पे फ़ायज़ ईसा पे चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। इसका मतलब है आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं, तो और कौन सी अदालत में जाएंगे। उस पर शाम को जी पार्टी की तरफ से आ गया नोटिफिकेशन के जी पार्टी के चेयरमैन की या पार्टी के लेटर हेड पे या पार्टी के अकाउंट से कोई स्टेटमेंट आएगी तो वही पार्टी की स्टेटमेंट समझी जाए, इनकी नहीं है। तो लाताल्लुकी का इजहार किया। तो आपस में भी वहाँ पे बड़ी खिचड़ी चल रही है। बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत की, एक अलग बयान देता दूसरा अलग बयान देता, दोनों के एक दूसरे में तजादात होते हैं, पार्टी के अपने इशूज़ चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज PTI के लिए अच्छी खबर ये है कि पूरे मुल्क में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले थे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उड़ रहे हैं और लगातार उड़ रहे हैं। जो फैसले बड़े मज़े का खेज़ किस्म के रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात किसी के मुस्तरद किए थे वो वापस मंजूर हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि घबराने की बात नहीं होगी PTI के लिए, ये इनके पास ऑप्शन मौजूद हैं और ये ऑप्शन उन्होंने हासिल कर लिया। और देखें कि आज उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले मुअत्तल होकर कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। अच्छा, और जो आखिरी बात थी और जो ज़रूरी बात आपसे करनी थी वो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन, ये जो बात हुई थी कि जी इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी दी गई है, तो क्या धमकी दी गई है या नहीं दी गई। इस हवाले से देखें कि आप सबूत मांग रहे हैं PTI के काफ़ी लोग कि जी कहाँ धमकी दी गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब इलेक्शन कमीशन के अरकान फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अडयाला जेल पहुँचे थे और इमरान खान साहब के सामने आए, तो इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से से उनसे मुखातिब हुए और उनसे कहा कि आप लोगों ने इलेक्शन वक्त पर भी नहीं करवाए थे, आप इलेक्शन को फेयर प्ले भी नहीं दे रहे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही उसके, और फिर मुझ पे फ़र्द जुर्म आयद करने आ गए हैं। तो मुझे सबका पता है और मैं आप पे आर्टिकल 6 लगवाऊँगा। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम होता है जिसमें फांसी सज़ा है नाज़रीन। तो बेसिकली यानी उन्होंने फांसी की धमकी उनको दी है और ये बात फिर तस्दीक मुख्तलिफ ज़राए से हुई है। मैं आपको बताऊँगा कि उसका सबूत एक ये भी है कि साकिब बशीर एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट करते हैं, बहुत रेप्यूटेड सहाफ़ी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी वीडियो का लिंक भी दूंगा, आप वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने परसों इंटरव्यू किया हुआ है, परसों रात को उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है फवाद चौधरी की भाभी और ये PTI के हक़ में जो वकील हैं, जो वहाँ पे और वकील रहनुमा भी हैं लेकिन वहाँ पे थी प्रोसीडिंग में, उन्होंने आके सबसे पहले ये इंकशाफ किया साकिब बशीर के साथ इंटरव्यू में। अभी ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप 4 मिनट और 16 सेकंड पे देखिएगा 4:16 पे कि वो क्या बात कर रही हैं। उन्होंने जनाब कहा है कि इमरान खान साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने आर्टिकल 6 की बात की है और आर्टिकल 6 लगाने की बात की। उन्होंने कहा कि उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और बाकी सारा यानी कॉन्टेक्स्ट है। मेरी साकिब बशीर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल ये बात हुई है, 100% ये बात हुई है वहाँ पर और ये बात की है। तो खान साहब ने अलबत्ता उनका कहना था कि कॉन्टेक्स्ट उसका सारा ये था कि वो उनको गुस्सा था बज़ाहिर कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ज़्यादती कर रहे हैं, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जनाब उनके ऊपर ही फ़र्द जुर्म आयद करने आया हुआ है। तो ये सबूत है जो आप बिल्कुल देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ये मैं उनकी लिंक भी लगा रहा हूँ और बिल्कुल ये बात हुई है और ये बात किसी और ने लीक नहीं की, ना ही कहीं और से मीडिया में आई है, बल्कि PTI की हामी एक वकील रहनुमा हैं और फराज चौधरी जो है ना, फवाद चौधरी के दूसरे भाई और जो PTI के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी वाइफ ने आके बताया है और लाइव बताया, यानी कि वहाँ से आने के बाद बताया। तो इसकी गवाही तो वो भी दे रही हैं और बिल्कुल कहा होगा खान साहब पहले कौन सा नहीं कहते होते जब इस तरह की बात होती है, जब किसी के साथ इस तरह की मुखालफत होती है। वो कंटेनर से पुकार के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को कहते थे
आईजीज़ को कह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कह चुके हैं। तो ये बात बईद क़यास वैसे भी नहीं थी, लेकिन अब तो इसका सबूत भी मौजूद है और मेरे ख़्याल में बिल्कुल ये कहा गया है। और मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया है, अभी सर जोड़ के बैठे हुए हैं, वो इसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इस धमकी के बाद अब वो क्या करें। काफ़ी सीरियस लिया गया है इलेक्शन कमीशन में कि खान साहब ने जनाब ये धमकी दी है, और मैं बताऊं कि ये धमकी स्ट्रेटेजिकली खान साहब के हक में नहीं जाती, क्योंकि उससे बाकी इदारों को भी, बाकी यानी कि पाकिस्तान के इदारों को भी ये मैसेज जा रहा है कि खान साहब अगर आ गए तो हम सब के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, इंतकामी कार्रवाई करेंगे। तो खान साहब को अगर ये कार्रवाई करनी भी थी तो उनको कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये गुस्सा दिखाना और ये वक्त दिखाना नहीं होता। सियासतदानों को समझ बूझ का मुजाहरा करना होता है। बाद में आपके पास वक्त आएगा, जो आपने करना है वो कर सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी बात थी। मैंने कहा आपको ये भी बताऊं कि ये बात हुई थी और इस बात का कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई। और इलेक्शन कमीशन अब सोच रहा है कि इस हवाले से जो उन्होंने धमकी दी है, इस पे एक नया मुकदमा खान साहब पर दर्ज किया जाए और इस पर नया केस चलाया जाए। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको सीरियसली लिया और इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी इसकी तस्दीक करते ज़ाहिर है कि उन्होंने उनको धमकी दी है, फ़र्द जुर्म आयद की गई है। मेरे ख्याल में फ़र्द जुर्म भी थोड़ा सा ज़्यादा ही था कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म आयद की गई है, जेल में समाअत करके। और इलेक्शन कमीशन ने के ख़िलाफ़ जो बयानात इमरान खान साहब ने दिए थे उनके हवाले से अब देखते हैं कि क्या होता है। आज नवाज शरीफ साहब की न्यायालय के हवाले से भी फैसला महफूज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। फैसला आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा शायद आज ना सुनाया, लेकिन जल्द ही सुनाया जाएगा। तो उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा इम्कान यही है कि ताहयात न्यायालय ख़त्म हो जाएगी और उसका फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को भी होगा, जहांगीर तरीन साहब को भी होगा। और उनकी न्यायालय की मुद्दत जो 5 साल इलेक्शन एक्ट में की गई है वही शायद बहाल होने जा रही है। तो गालिब इम्कान है, जो जजेस का बयान लग रहा है, जजेस की बदन बोली से और जो उनके रिमार्क्स आए हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है कि टिल्ट इस तरफ आ रहा है। तो मुझे तो यानी कि शक नहीं है कि फ़ैसला इस साइड पे आएगा। हो सकता है फ़ैसला गलत दूसरी तरफ का भी आ जाए, लेकिन जो गालिब इम्कान है मेरा तज्ज़िया है कि फ़ैसला यही आएगा कि लाइफ टाइम जो नाअहली है वो जायज़ नहीं है। आइन में कहीं इसका टाइम नहीं लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने हुदूद से तजावुज़ करके 2018 में ये लाइफ टाइम बैन इम्पोज़ किया था उन सियासतदानों पर जो आर्टिकल 62B के तहत नाअहल हुए हैं, 62F के तहत। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आज का सच।